class 4. Today is your EVS class, first lecture, and your chapter name is the process of making food in plants. यानी कि पूरा प्रोसेस होता है प्लांट में फूड बनने का, वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके अंदर हम क्या क्या टॉपिक स्टडी करेंगे, ये तो आपका चैप्टर का नेम है। पहले तो इसी को डिस्कस करेंगे हम कि प्रोसेस होता कैसे है। दूसरा हम पढ़ेंगे द लीफ एंड इट्स पार्ट्स। लीफ के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, लीफ की स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। और हम स्टडी करेंगे एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। जो एनर्जी का फ्लो है या जो फूड चेन जिसको हम बोलते हैं, उसका हम स्टडी करेंगे इसके अंदर। आपके अब से पहले ये टॉपिक नहीं था, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होगा आपके, बट आपके फूड चेन की टर्म्स में नहीं है, आपको खाली एक्सप्लेन किया जाएगा। सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट जिनके बारे में आपने जनरली नहीं देखा होगा, उनमें जिस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है आपने वो कभी देखा नहीं होगा, तो वो उसके बारे में आप स्टडी करोगे। बिल्कुल न्यू टॉपिक है आपके लिए। और दूसरा है कि बैलेंस इन नेचर, जो प्लांट्स हैं वो नेचर का बैलेंस कैसे बना के रखते हैं। इन सारे टॉपिक्स को हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंडर वन बाय वन। तो आज हम पहले ले लेते हैं फर्स्ट टॉपिक, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स। जो प्लांट है वो अपना फूड कैसे बनाता है, वो कैसे बनाता है, आपने बचपन से पढ़ा है कि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन तो एनवायरनमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और जो ट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो इसका जस्ट ऑपोजिट करते हैं। वो क्या करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन में नहीं, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, उनका फूड मेकिंग का प्रोसेस है। फूड मेकिंग के प्रोसेस में वो क्या करते हैं, हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल की है वो उसको ले लेते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देते हैं, जो हम अपनी ब्रीदिंग के काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए एक रॉ मटेरियल है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, एक रॉ मटेरियल है। प्रोसेस फूड का जो प्रोसेस होगा, प्लांट का जो फूड बनाने का प्रोसेस है, उसका रॉ मटेरियल है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या क्या लेता है प्लांट। तो हम एक एक टॉपिक को स्टडी करने के लिए हमको थोड़ा स्पेस चाहिएगा यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा रब कर रही हूँ यहाँ से। व्हाई आई एम टेकिंग दिस। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स। तो देखिए क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो किसने रिलीज़ करी, हम लोगों ने रिलीज़ करी, उसको प्लांट ने ले लिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर कहाँ से मिलता है प्लांट को, सॉइल से। वाटर मिनरल्स कहाँ से लेता है प्लांट, सॉइल के अंदर से लेता है, थ्रू रूट्स की हेल्प से। और सनलाइट सूरज की रोशनी। और इसकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको कि आप क्या बोलते हो, क्लोरोफिल। क्या बोलते हो, क्लोरोफिल। इन सब के प्रेजेंस में प्लांट अपने फूड का प्रिपरेशन करता है। और वो फूड किस फॉर्म में होता है, वो होता है ग्लूकोज की फॉर्म में। काय की फॉर्म में होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। और साथ में ये ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में होती है। ठीक है, इस ऑक्सीजन को ये रिलीज करता है एनवायरनमेंट के अंदर, जिसको आप सांस लेने में हम लोग काम में लेते हैं। ठीक है, तो हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की उसको प्लांट ने ले लिया और लेकर के अपना फूड प्रिपेयर किया। ठीक है, कौन सा फूड प्रिपेयर किया, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का क्या करेगा, कुछ तो ये खुद के बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने के काम में लेगा, अपनी ग्रोथ के काम में लेगा। कैसे ग्रोथ के काम में लेगा, आप स्टार्टिंग में सीड लगाते हो, फिर वो सीड धीरे धीरे डेवलप होकर के एक प्लांट में डेवलप होता है। आप जब एक छोटे से इन्फेंट होते हो, बच्चे होते हो, धीरे धीरे आपको भी क्या करना पड़ता है, एनर्जी गेन करने के लिए फूड आप खाते हो और फूड खा करके आप बड़े होते हो। सेम चीज़ वही प्लांट के साथ होती है, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग, और उसके अंदर ग्रोथ पाई जाती है। तो ग्रोथ के लिए उसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी वो किससे लेता है, वो एनर्जी
वो एनर्जी वो किससे लेता है? वो एनर्जी वो ग्लूकोज जो उसने खुद ने प्रिपेयर किया है वो उससे लेता है, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बचता है उसको वो स्टार्च की फॉर्म में, यानी ये जो ग्लूकोज है इसको वो स्टार्च में कन्वर्ट कर देता है और स्टोर कर लेता है अपने डिफरेंट पार्ट्स में, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या करता है? स्टोर कर लेता है, और फिर वो जो पार्ट होते हैं उनको हम भी कंज्यूम करते हैं, हमारे भी वो यूज़ में आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर काय का फूड मेकिंग का प्रोसेस होता है। और इस फूड मेकिंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं? फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग। ठीक है, इसीलिए इसको फोटोसिंथेसिस, लाइट की प्रेजेंस में खाना बना रहा है इसीलिए फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये प्लांट इसके थ्रू अपना फूड बनाता है। क्या करता है? इस प्रोसेस के थ्रू फूड बनाता है। और नाइट के टाइम पे क्या करता है? प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है, हमारी तरह सेम प्रोसेस करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या करता है? रिलीज करता है और ऑक्सीजन लेता है। लेकिन डे टाइम में वो केवल खाना बनाने का काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि सनलाइट प्रेजेंट होती है जो उसको रात को अवेलेबल नहीं होगी, इसीलिए वो डे टाइम में ही अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है। होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है द लीफ एंड इट्स पार्ट्स। जो प्लांट की लीफ होती है उसकी स्ट्रक्चर, आपने प्लांट की लीफ आप कभी भी उठा के देख लेना, आपको ऐसे भी पता चल जाएगा, तो एक बार उसको स्टडी करना। तो इसके अंदर ये जो बीच में एक वेन देख रहे हो ना आप, इसको कहते हैं मिड रिब। क्या कहते हैं? मिड रिब। और ये जो ऐसे सेक्शंस में डिवाइडेड है इसको आप कहते हो वेन। क्या कहते हो? वेन। और ये आपस में ना कई जगह पे ऐसे मिलकर नेट के जैसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं, नेट की जैसी शेप बना लेती हैं। तो इसको आप क्या कहते हो? स्मॉल नेस्टेड वेन। क्या कहते हो? स्मॉल नेस्टेड वेन। इसके साथ ही जो हमारी पेटियोल है, इसको पेटियोल बोलते हैं, जिससे पत्ती जुड़ी रहती है। किससे? स्टेम से जुड़ी रहती है। पत्ती जिस पार्ट से स्टेम से जुड़ी रहती है इसको पेटियोल बोलते हैं। क्या कहते हैं? पेटियोल। इसमें से कुछ स्टिप्यूल निकले रहते हैं, छोटे छोटे स्टिप्यूल्स वगैरह निकले रहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक टर्म आपके दी हुई है, ये तो हुई आपकी लीफ की स्ट्रक्चर। अगर आपके पेपर में आता है कि मेक अ लीफ एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि ये मिड रिब है, ये सारे वेन्स हैं, ये स्मॉल नेस्टेड वेन है, स्मॉल नेस्टेड वेन्स हैं, वो पार्ट जिससे लीफ कनेक्टेड है थ्रू स्टेम उसको आप क्या कहोगे? पेटियोल। ये ब्लेड है, ये जो शार्प पार्ट है लीफ का, दिस इज कॉल्ड ब्लेड। और इसमें से कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के इस टाइप के धागे से निकले रहते हैं, आपने देखा होगा, जो कई बार हेल्पफुल होते हैं प्लांट के ऊपर की तरफ एक्सीलेट करने में। जैसे प्लांट अगर बहुत सॉफ्ट है तो उसको ऊपर होने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हम स्टिप्यूल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब वेनेशन क्या प्रोसेस है? वेनेशन का जो प्रोसेस है ये प्रोसेस रिलेटेड है लीफ में वेन्स के अरेंजमेंट से। ठीक है, तो वेनेशन प्रोसेस क्या है? वेनेशन किस चीज़ का प्रोसेस है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन लीव्स। दूसरी चीज़ स्टोमेटा क्या चीज़ होती है? आपकी लीफ के ऊपर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे से छेद बोलोगे आप जिसको, होल्स। इनको आप क्या कहते हो? इनको आप कहते हो स्टोमेटा। अच्छा, इसी में खिचड़ी नहीं पकाते, अलग से बना देते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे ये एक लीफ है, ये मिड रिब है, ये वेन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं इनको? स्टोमेटा। किस काम में आते हैं स्टोमेटा? जो स्टोमेटा होते हैं ये प्लांट की काय में हेल्प करते हैं? गैसेस के एक्सचेंज में।
जो लीफ के अंदर जो गैस आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर आ रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ये सारा प्रोसेस, या फिर रात के टाइम जब रेस्पिरेशन कर रहा है प्लांट, उसको कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो जो गैसियस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू हो रहा है? इन स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, तो एक जो काम है स्टोमेटा का वो क्या है? टास्क ऑफ लीफ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड वर्क क्या है इसका? मेंटेनिंग वाटर बैलेंस। वाटर का बैलेंस जो है प्लांट के अंदर, उसको बनाए रखने का काम भी कौन करती हैं? लीव्स करती हैं। कैसे करती हैं? जो लीव्स हैं इनके अंदर ये जो पोर्स पाए जाते हैं, इनके थ्रू क्या होता है? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता रहता है। क्या होता है? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस। और जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस है, इससे क्या होता है? जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो लीव्स हैं उसमें जो पानी है, जो पेड़ के अंदर जो पानी है, वो लीव्स के थ्रू दिन के टाइम पे वेपोरेट होता रहता है, उड़ता रहता है। तो जो प्लांट है उसके अंदर पानी की ऊपर की तरफ कमी हो जाती है, नीचे की तरफ एब्यूडेंट्स वाटर है, तो वो क्या करेगा? आप खुद ही सोचिए, जब पानी नीचे ज़्यादा है और ऊपर कम है तो कोई भी चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जाती है। पानी नीचे से ऊपर की तरफ पेड़ में आता है और पूरे जो प्लांट है उसको मॉइस्ट बनाने का भी काम करता है। क्या करता है? ओस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहता है, तो जो प्लांट है वो मॉइस्ट रहता है, लीफ मॉइस्ट रहते हैं, उसके पार्ट्स मॉइस्ट रहते हैं। ठीक है, आप ट्रांसपिरेशन भले ही मत समझो, आप ये समझो कि वाटर जो है वो उसका वेपराइज हो जाता है डे टाइम में। क्यों वेपराइज? उससे वेपराइजेशन से क्या फ़ायदा होता है प्लांट को कि जो एक्सेस वाटर है वो निकलता भी रहता है, साथ में जो प्लांट है उसके अंदर क्या होता है? थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहता है, जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है प्लांट के लिए। तो अभी हमने दो टॉपिक किए बेटा। पहला कौन सा किया? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स एंड लीफ एंड इट्स पार्ट्स। तो ये जो हमारे दो पार्ट हैं इनको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। मैंने आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करी है, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क and I will take your next class very soon. Bye bye, take care.